नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीए सेमेस्टर 3 की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग देख रहे हैं अपना नया चैप्टर जो हमारे रिलेटेड है रचनात्मकता से। यानी कि आज जो हमारा अगला टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करेंगे रचनात्मकता के बारे में, यानी कि क्रिएटिविटी क्या होती है, नए नए कौन कौन सी रचनाएं कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है जिसे हम लोग और ज्यादा अच्छी तरीके से कैसे निखारते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि रचनात्मकता के मूल्य क्या होते हैं, यानी कि रचनात्मकता होती क्या है, इनको पढ़ने का मूल्य क्या होता है, क्या वैल्यूज है इनके। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो रचनात्मकता होती है यह मानव जीवन के जितने भी पहलू होते हैं इनमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कि यह सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रचनात्मकता मानव जीवन में, जिसमें हम लोग किसी व्यक्ति के विकास के बारे में, उस व्यक्ति को किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, उसका कार्य क्या है, और जो समग्र रूप से समाज में वो जो रह रहा है, समाज में रहते हुए उसे क्या शिक्षा दी जा रही है। साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि वह क्या कार्य कर रहा है, उसका जो व्यक्तिगत विकास है, यानी कि वह पर्टिकुलरली हर एक पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं रचनात्मकता के जो मूल्य होते हैं वो कौन कौन से। उसमें सबसे पहला मूल्य हम लोग देखते हैं कि समस्या के समाधान में। अब रचनात्मकता के द्वारा समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाता है, तो रचनात्मकता व्यक्तियों को समस्या यानी कि जो भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है और उनकी चुनौतियों को नए दृष्टिकोण से देखने में सक्षम बनाती है। यानी कि जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है उन समस्याओं को हम लोग कैसे देखते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए, यानी कि उनका हल ढूंढने के लिए हम क्या क्या चीजों से चुनौतियां लेते हैं या फिर उनको हल करने में किस प्रकार से सहयोग करते हैं, ये सारी चीजें बताती है। और उनके जो नवीनतम समाधान कैसे निकाल सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। व्यक्तिगत हो यानी कि हर एक व्यक्ति का पर्टिकुलर पर्सनली हो या फिर व्यवसायिक, दोनों ही रूपों में रचनात्मकता जो होती है सोच को बाधाओं से दूर करती है। यानी कि रचनाएं करते हैं, यानी कि हम नए नए क्रिएटिव आइडियाज निकालते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, अगर वो पर्सनली कोई प्रॉब्लम हो या फिर हमारे बिजनेस से व्यवसाय से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो इन दोनों को सॉल्व करने में रचनात्मकता इनकी बाधाओं को दूर करने में और जितने भी जटिल मुद्दे होते हैं उनके समाधान के लिए नए तरीके खोजने में मदद करती है। यानी कि रचनात्मकता के द्वारा, नए नए विचारों के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने खुद के व्यक्तिगत विचारों और कह सकते हैं कि जो व्यवसाय के जो जितने भी बाधाएं होती है, प्रॉब्लम्स होती है, उनको दूर करने में और उनके नवीनतम समाधान, नए विचार किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, इन सभी के बारे में बताती है। फिर दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग नवाचार के बारे में। इनकी जो दूसरा पॉइंट है वो है नवाचार, यानी कि रचनात्मकता के द्वारा नई नई रचनाएं करते हैं। जैसे मान लो कोई कवि है, वो नई नई रचनाएं कर रहा है, नई कविताएं लिख रहा है, कहानियां लिख रहा है, नए नए व्यंग्य लिख रहा है, तो वो क्या करे, नए नए विचारों को अपनाएगा। एक बार जिसपे कहानी लिख दी, कविता लिख दी, जरूरत नहीं है कि हर बार उसे एक टॉपिक पे लिखते चले जाएंगे, बदलते रहेंगे, नए नए परिवर्तन करेंगे, नए नए टॉपिक्स निकालेंगे, उनके बारे में नए नए शब्दों का उपयोग करेंगे। एक ही प्रकार के शब्दों का उपयोग करके तो लिखेंगे नहीं। यानी कि वो क्या करते हैं, हर एक कविता में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, यानी कि उनमें कुछ विभिन्नताएं होती है। वो किस वजह से होती है कि वो क्या करते हैं, नवाचार करते हैं, यानी कि नए नए तकनीकों को अपनाते हैं। वो तकनीकों के द्वारा हो गया, लेखक होंगे तो वो नए नए बुक्स पढ़ेंगे जिससे उनके मन में नए नए विचार आएंगे, नए शब्दों का उपयोग करेंगे, तुकबंदी बिठाएंगे। इस तरीके से वो क्या करते हैं, नए विचार करते हैं, नवाचार करते हैं। अब ये नवाचार जो है विज्ञान के क्षेत्र में भी करते हैं, प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीकी के क्षेत्र में भी नवाचार लाते हैं। कला, अब कला में हम लोग बात करेंगे, किसी में अलग अलग प्रकार की कलाएं होती है, गाने की कला, डांस करने की कला, चित्र बनाने की कलाएं, ये अलग अलग कलाएं हैं व्यक्तियों में, लिखने की कला। अब बिजनेस से रिलेटेड भी नए नए विचार आते हैं। आजकल कई प्रकार के बिजनेस करते हैं लोग, खुद का बिजनेस शुरू करते हैं जिसमें वो अलग अलग तरीकों के बिजनेस करेंगे, नए नए मॉड्यूल्स बनाएंगे, तो ये अलग अलग चीजें होती है। तो इन सभी क्षेत्रों में क्या करते हैं, नवाचार करते हैं, नए नए आइडियाज लाते हैं और फिर क्या करते हैं, प्रगति करते हैं, ठीक है, यानी कि आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें एक उन्हें प्रेरक करती है, यानी कि उन्हें प्रेरणा देती है। अब ये जो रचनात्मकता है व्यक्ति खुद भी कर सकता है, जैसे हमने बात की कि व्यक्तिगत भी हो सकता है, और व्यक्तिगत के अलावा हम कहें कि टीम बनाकर भी कर सकते हैं, यानी कि एक व्यवसाय रूप से करेंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर पूरा गेम बना के करेंगे, सभी लोग साथ में मिलजुल कर करेंगे तो वो व्यवसायिक हो गया या फिर टीम के द्वारा हो गया, और खुद के लिए कर रहे पर्सनली तो वो व्यक्तिगत हो गया। तो ये सारी चीजें हम लोग सीखते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि ये सभी हमारे रहने के, हमारे काम करने के तरीकों में बदलाव करते हैं। जैसे हम विज्ञान की तकनीकों का उपयोग करें, जैसे विज्ञान में नवाचार करते हैं तो हमारे काम करने का तरीका बदल जाएगा,
विज्ञान की तकनीकों का, प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे तो हमारे काम करने का तरीका बदलेगा। अगर हम कला में नवाचार करेंगे तो हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। उसके साथ साथ हमारे रहने का तरीका बदलेगा, दुनिया से बातचीत करने के तरीकों में भी बदलाव आता है। फिर आगे हम देखते हैं कि अभिव्यक्ति और संचार, यानी कि अगर कोई व्यक्ति रचनात्मक है, यानी कि उसमें अलग अलग रचनाएं करने का गुण है, तो उसके द्वारा उसकी अभिव्यक्ति का विकास होगा। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस का मतलब है अपने जो विचार है, उनकी जो सोच है, अपने जो विचार, अपनी जो सोच है, उन सभी चीजों को लोगों के सामने, दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना। आपको कितना नॉलेज है, आप कितना जानते हो किसी के बारे में, तो आप किस प्रकार से उनको दूसरों के सामने रखोगे। तो रचनात्मकता यानी कि वह गुण है, रचनात्मकता के द्वारा हम ये बता सकते हैं लोगों को। मान लो हम लोग किसी कवि की बात करें, ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति को हिंदी के बारे में, हिंदी में वो कविताएं लिखता है, तो उसको हिंदी भाषा के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, शब्दों की अच्छी समझ है, किस प्रकार शब्दों को साथ में जोड़कर, संयोग करके वो नई नई कविताएं बना सकता है। ठीक है, अब उसके पास ये गुण है। अब हर एक व्यक्ति को पता कैसे चलेगा, दूसरों को कैसे पता चलेगा? जब ये नई कविताएं लिखेगा, अलग अलग कविताएं लिखी इसने, उस कविता को लिखने के बाद दूसरों को सुनाया, पब्लिश करवाया, फिर लोगों ने धीरे धीरे उसे पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद क्या होगा, लोग प्रतिक्रिया करेंगे, यानी कि रिएक्ट करना शुरू करेंगे। अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, किसी को बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, तो फिर धीरे धीरे वो व्यक्ति क्या होता चला जाएगा, फेमस होता चला जाएगा, यानी कि लोग इसके बारे में जानना शुरू करेंगे। हाँ, ये एक कवि है, इस प्रकार का एक व्यक्ति है जो अच्छी अच्छी कविताएं लिखता है और उसको शब्दों की बहुत अच्छी समझ भी है, यानी कि और इस व्यक्ति के जो भी विचार होंगे, वो जो भी सोचता होगा किसी भी वस्तु के बारे में, जिस भी टॉपिक पे वो लिख रहा है, तो अपने जो विचार है, अपने विचार समाज तक पहुंचा पाएगा। यानी कि इस व्यक्ति ने क्या किया, उसके पास जो अभिव्यक्ति थी, इसके जो विचार थे, इसकी जो सोच थी, वो दूसरों के सामने रख पाया। किसकी वजह से? अपनी रचना की वजह से। रचना की वजह से, यानी कि रचनात्मकता के द्वारा अगर किसी व्यक्ति में ये गुण है तो वो अपने अभिव्यक्ति को प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि अपने जो विचार है, वो स्वयं कैसा है, उसकी सोच, उसके विचारों को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर सकता है। अब इसने ये सारे विचार अपने रिप्रेजेंट किए, ठीक है, यानी कि इसने अपनी अभिव्यक्ति दे दी। अब इसने अगर अपनी अभिव्यक्ति दे दी तो वो अपने विचार लोगों तक पहुंचा रहा है, लोगों से प्रतिक्रिया ले रहा है, यानी कि वो एक दूसरे तक क्या करे, अपने विचारों का आदान प्रदान करे। अब जब विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संचार। संचार कहते हैं। तो रचनात्मकता जो होती है, रचनात्मकता के द्वारा जो भी व्यक्ति है वो अपनी पर्सनैलिटी को तो शो करता ही है, साथ में लोगों के साथ क्या करता है, एक संचार का माध्यम भी प्रदर्शित करता है। लोगों से प्रतिक्रियाएं लेगा, फिर उन्हें वापस जवाब देगा, तो ये प्रकार का कनेक्शन बन गया। जो रचनात्मकता होती है, यह व्यक्ति को खुद को अभिव्यक्त करने की, यानी कि अपने आप को लोगों के सामने दिखाने की, और अपने जो विचार है, अपनी भावनाएं हैं, अपने जितने भी अनुभव है, अपने पूरे लाइफ टाइम में जितने भी अनुभव उसने लिए हैं, उन सभी को लोगों के सामने वो रख सकता है, यानी कि लोगों के सामने संप्रेषित कर सकता है, लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकता है। जो कला हो सकती है, या फिर संगीत हो गया, कोई साहित्य से रिलेटेड हो गया, या फिर और कोई भी दूसरा मीडियम हो, उसके माध्यम से वो क्या करता है, लोगों के सामने जुड़ सकता है, लोगों को बता सकता है और अपने दृष्टिकोण को साझा करता है, यानी कि उसका क्या नजरिया है। दृष्टिकोण का अर्थ होता है नजरिया, यानी कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में उसकी क्या राय है, उसकी क्या भावना है, उसके विचार क्या, किस प्रकार से वो उसे जानता है, उन सभी चीजों को वो लोगों के सामने साझा कर सकता है। कब? रचनात्मकता के माध्यम से। अब उसका क्षेत्र कोई भी हो सकता है, वो कला भी हो सकती है, संगीत भी हो सकता है, साहित्य भी हो सकता है, या फिर कोई अदर मीडियम हो सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं व्यक्तिगत विकास के बारे में, यानी कि जो हम देखते हैं रचनात्मकता होती है, यह व्यक्तिगत विकास को प्रदर्शित करती है। अब व्यक्तिगत विकास का अर्थ क्या होगा? जिसमें रचनात्मकता होती है, इसमें जो गतिविधियां होगी उसके द्वारा अगर कोई व्यक्ति कला से रिलेटेड अपनी रचनाएं शो करेगा, कोई साहित्य से रिलेटेड, कोई विज्ञान से रिलेटेड, कोई तकनीकी से रिलेटेड, यानी कि हर एक व्यक्ति का जो विकास होगा वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होगा। कोई संगीत के क्षेत्र में बहुत ज्यादा अच्छा जानकार होगा तो कोई कम होगा। तो यानी कि आत्म खोज को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति किसी भी अपनी रचना को कितना ज्यादा खोज रहा है, कितना ज्यादा समझने की कोशिश कर रहा है, कितना समय दे रहा है, उसी के अनुसार उसके विकास का डेवलपमेंट होगा, यानी कि उसका विकास होता चला जाएगा। यानी कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है, किसी में कला का गुण है, या फिर हम कह सकते हैं संगीत का गुण है, अच्छी तरीके से वो गाना जानता है, सुरों को समझना जानता है, ठीक है, अगर वो इस प्रकार की गतिविधि करता है, यानी कि वो सिर्फ अपना पूरा जो ध्यान है, पूरा जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ संगीत को दे रहा है, तो वो अपने जो हुनर, अपना जो निखर है उसको और ज्यादा अच्छी तरीके से बता सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, उसका फोकस सिर्फ अच्छी तरीके से अच्छी जॉब लेना है, सेटल होना है, और उसका जो संगीत का जो नॉलेज है वो उसको सिर्फ एक अच्छे शौकिया तौर पे रखना है,
तो उसका जो विकास है वो इतनी अच्छी तरीके से संगीत में नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना व्यक्तिगत समय उसे नहीं दिया। यानी कि हर एक व्यक्ति का सेम हो सकता है, हर एक व्यक्ति का जो रचनाएं हैं वो सेम हो सकती है, लेकिन उस हम व्यक्ति पे डिपेंड करेगा कि वो उसे कितना समय दे रहा है। उस समय के अनुसार उसका क्या होगा, व्यक्तिगत विकास होता है। यानी कि हर एक व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार, अपनी प्रतिभा के अनुसार और अपने जुनून के अनुसार उस विषय वस्तु को समय देता है और जिसके अनुसार वो नई नई रचनाएं करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं आलोचनात्मक सोच, यानी कि रचनात्मकता करने के लिए, नई नई खोज करने के लिए, नवाचार करने के लिए आलोचनात्मक सोच का होना बहुत आवश्यक है। इसका अर्थ होता है, आलोचनात्मक से आप आलोचना या फिर बुराई मत समझना, इसका मतलब होता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इसका मतलब होता है गहनता से अध्ययन करना। हिंदी में इसे कहते हैं गहनता से अध्ययन। गहनता यानी कि बहुत डीपली अध्ययन करना, कितना किसी भी विषय वस्तु को, मान लो संगीत हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया, तकनीकी हो गई, किसी भी चित्र को आप कितना डीपली समझ रहे हो, जान रहे हो, अपने विचार उसमें रख रहे हो, ये होती है क्रिटिकल थिंकिंग। यानी कि अगर हम अपनी रचनाएं लोगों के सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं, मान लो आपने कोई नया गाना सुना है, अब गाना सुना है तो उसके बनने के पीछे कई लोगों की मेहनत होगी, किसी ने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, गहन अध्ययन किया होगा, कई बार पेच फाड़े भी होंगे, म्यूजिक लिखा भी होगा, वर्ड समझ में नहीं आएंगे, अच्छे नहीं आए होंगे तो उनको वापस कट किया होगा, रिप्लेस किया होगा, यानी कि बहुत सारी चीजें होती है। कई बार गाना चेंज होने के बाद जाके वो रिलीज होता है। तो उसी तरीके से इन्होंने क्या किया होगा, क्रिटिकल थिंकिंग की होगी, किसी भी वस्तु का गहनता से अध्ययन किया होगा, तभी जाके वो एक परफेक्ट चीज हमारे तक पहुंच पाती है। यानी कि रचनात्मकता और जो आलोचनात्मक सोच होती है, एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र होती है, यानी कि एक दूसरे का इसका बहुत क्लोज कनेक्शन होता है। यानी कि जब तक हम ज्यादा अच्छे तरीके से डीपली सोचेंगे नहीं, तब तक अच्छी चीजें हमारे को मिलेगी नहीं, यानी कि नई नई रचनाएं हमें नहीं मिल पाएगी। इसके लिए जो व्यक्ति होता है अच्छे तरीके से सोचने, धारणा और सवाल उठाने, यानी कि कौन सा कार्य कर रहे हैं उस काम से रिलेटेड जब तक हमारे मन में सवाल नहीं आएंगे, ये क्यों कर रहे हैं, इसको और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, अगर इस प्रकार से ना करेंगे किसी और तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि जब तक हमारे मन में सवाल नहीं आएंगे तब तक हम लोग किसी चीज को नहीं समझ पाएंगे, उसमें माहिर नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, इससे नए विचार मिलते हैं, यानी कि जब हम गहनता से अध्ययन करेंगे तो नए नए विचार हमारे तक पहुंचते जाएंगे। फिर इसमें आती है अनुकूलता, जिसे कहते हैं फेवरेबल। तेजी से ये जो दुनिया बदल रही है, इसमें अनुकूलता और जो लचीलापन होता है ये भी बहुत आवश्यक होता है। ये क्या एक मूल्यवान संपत्ति है, यानी कि अनुकूलता, किसी भी चीज के प्रति फेवरेबल रहना बहुत जरूरी होता है। उसी तरीके से जब कोई व्यक्ति होता है नई परिस्थिति को अपनाता है, अगर नए क्षेत्र में जाएगा तो उसके अनुसार उसे अपनी रचनाओं को बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें अनिश्चितता भी हो सकती है, नवाचार करते हैं, नए नए प्रयोग करेंगे और जिससे वातावरण में क्या आएगी, गतिशीलता आएगी। यानी कि जब हम नए नए प्रयोग करते जाएंगे तो हमारा आसपास का माहौल भी बदलेगा, आसपास के लोग बदलेंगे, तो जब लोग बदलेंगे, आसपास का माहौल बदलेगा, तो इस बदलते परिवेश के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी रचनाओं को बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, अच्छी तरीके से कार्य कर पाएंगे। फिर हम लोग आगे बात करते हैं सांस्कृतिक संवर्धन, यानी कि कल्चर, यानी कि हमारा जो कल्चर होता है, हमारी जो संस्कृति है, समाज और संस्कृति, हमारे समाज और संस्कृति हमारी नई नई रचनाओं को बढ़ाने में, आगे बढ़ने में प्रेरणा देते हैं। जिसमें हम लोग बात करते हैं जो विचार है रचनात्मकता के, और जो दृष्टिकोण होता है, और जो कलात्मक अभिव्यक्ति होती है, ये सभी, इनमें जो विविधता होती है संस्कृति को बढ़ावा देती है, कि इन सभी में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है जो अलग अलग संस्कृति के द्वारा हमें पता चलती है। और ये जो संस्कृति है आदान प्रदान को बढ़ावा देती है, सहिष्णुता, समझ को बढ़ावा देगी। यानी कि समाज में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, समाज के अलग अलग मानदंड होते हैं, कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, उन्हीं के अनुसार हर एक व्यक्ति क्या करेगा, अलग अलग अपनी रचनाएं करेगा और अपनी इस रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता चला जाएगा। फिर आर्थिक विकास, आर्थिक विकास में हम लोग देखते हैं कि जो रचनात्मकता होती है, रचनात्मकता के द्वारा जो आर्थिक विकास है वो भी अच्छी तरीके से बढ़ता है, जिससे उनके रोजगार का सृजन होता है। यानी कि उन्हें क्या मिलेगा, नया रोजगार मिलेगा। अब नया रोजगार किस तरीके से मिलेगा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने कविताओं के माध्यम से अपने विचार लोगों तक पहुंच रहा है, अगर वो फेमस होता चला जाएगा तो वो आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा, यानी कि वो अपना जो आर्थिक पक्ष है वो मजबूत करता चला जाएगा, उसे रोजगार का एक साधन मिल जाएगा, बाजार में उसकी प्रसिद्धि होगी, बाजार के माध्यम से वो नवाचार
और ज्यादा अच्छे तरीके से निखार पाएगा, जिसमें वह डिजाइन भी हो सकता है, मनोरंजन भी हो सकता है, विज्ञापन के माध्यम से भी अपनी जो रचना है वो लोगों के सामने दिखा सकता है। और इन सभी गतिविधियों के द्वारा वो वैश्विक बाजार तक, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड बैंक तक, वहां तक भी वो जा सकता है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं जो रचनात्मकताएं होती है वह कितने समय के लिए होती है, इनकी अवधि क्या होती है। अब जब इनकी अवधि की बात करें तो इनकी अवधि 2 प्रकार की होती है। इनकी रचनात्मकता को निखारने का मौका बालक को 2 बार मिलता है। एक तो हम लोग कहते हैं बाल्यावस्था में, एक है बाल्यावस्था में और एक किशोरावस्था में। कि रचनात्मकता की जो अवधि होती है इन 2 पीरियड्स में, यानी कि इन 2 समय में बालक सबसे ज्यादा अपने जो विचार है, अपने जो भावना है, रचना है, उनको क्रिएटिव कर पाता है। सबसे पहले देखते हैं बाल्यावस्था के बारे में, यानी कि जिसे कहते हैं प्रारंभिक बचपन की अवस्था। इस प्रारंभिक बचपन की अवस्था में जो बालक होता है आमतौर पर जन्म से लेकर 6 साल तक का होता है, यानी कि जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवधि के रूप में इसे परिभाषित करते हैं। और इस उम्र के जो बच्चे होते हैं सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, यानी कि इतने सवाल पूछते, हर एक वस्तु को जानने की, पूछने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनमें जिज्ञासा ज्यादा होती है, कल्पना बहुत ज्यादा इमेजिनरी लेवल की होती है और अन्वेषण के प्रति खुलेपन का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि किसी भी चीज को अगर उन्हें जानना है तो बहुत ही खुले विचार से, आसपास देखता नहीं कि कौन क्या है, किससे पूछे, कभी भी कुछ भी वो जानने की, पूछने की, समझने की कोशिश कर सकता है। इस चरण की विशेषता होती है कि इनके मस्तिष्क का विकास बहुत ही ज्यादा तेजी से होता है, यानी कि उनका माइंड बहुत ज्यादा जल्दी डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से उनमें जिज्ञासा आती है, नई नई चीजों को सीखने की, पूछने की जरूरत पड़ती है। और इसी के साथ साथ उनका रचनात्मक सोच का भी विकास होता चला जाता है। ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहन करना जो कि कल्पनाशीलता को उत्तेजित करती है, यानी कि जैसे अगर कोई नाटक करता है, कहानी सुनाता है, कलात्मक अभिव्यक्ति करता है, और इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। यानी कि अगर हम बालकों को ज्यादा से ज्यादा नाटक करवाएंगे, ठीक है, कहानियां सुनाएंगे, तो उनमें से सवाल पूछने लगेगा। यानी कि अगर कहानी किसी पात्र के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देगा तो ये अलग अलग उसमें क्या आएगी, रचनात्मकता आएगी, क्रिएटिविटी आएगी। फिर दूसरा है किशोरावस्था। ये एक और अवस्था है जिसमें रचनात्मकता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जो लगभग आम तौर पर 10 से 20 वर्ष के बीच में हम लोग इस अवस्था में बात करते हैं। इसमें इसका संज्ञानात्मक विकास होगा बालक का, यानी कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता चला जाता है, वह भावनात्मक रूप से मजबूत होता है और वह सामाजिक रूप से भी उसका विकास होना शुरू हो जाता है, यानी कि समाज के साथ इंटरेक्शन होगा, वह इमोशनली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वीक होता चला जाएगा, या फिर कह सकते हैं इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होना शुरू हो सकता है। इस अवस्था में बालक अपनी खुद की पहचान कर रहे हैं, कि खुद को जानने की कोशिश करते हैं कि उनका जो इंटरेस्ट है वो किस फील्ड में है, उसके अंदर क्या खूबी है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, मेरे अंदर जो खूबी है मैं उसको और ज्यादा कैसे निखारूं। यानी कि वो सिर्फ खुद की पहचान, खुद को तलाशने की कोशिश करते हैं और खुद को फिर नए तरीकों से अभिव्यक्त करना शुरू करते हैं। और इसमें जो हर एक किशोर होगा, यानी कि हर एक एडल्ट होगा, हर एक एडल्ट की सोचने की क्षमता अलग होगी, समझने की क्षमता अलग होगी, अभिव्यक्त होने की क्षमताएं भी अलग अलग होती है, जिसके जो क्या है रचनात्मकता का एक प्रमुख पहलू होते हैं। यानी कि हर एक व्यक्ति का विकास अलग होगा, उसके विचार अलग होंगे, उसकी भाषाएं अलग होंगी, उनका कौशल अलग होगा, समझने की क्षमता अलग होगी। जब इतनी सारी चीजें अलग अलग है तो उनका जो विकास भी अलग होगा, रचनात्मकता भी अलग होगी। तो एक जो बालक का निर्माण होगा वो एक हर एक व्यक्ति क्या होगा, अलग अलग उनका डेवलपमेंट होता चला जाएगा। यानी कि जो रचनात्मकताएं होती है बाल्यावस्था में भी निखरती है, किशोरावस्था में और ज्यादा निखर जाती है, और ये कह सकते हैं कि थोड़ा परमानेंट हो जाती है। तो इसी के साथ हमारे ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने बात की कि बालकों को किस प्रकार की रचनाएं दी जाती है, उनका विकास किस तरीके से होता है, और जो बालक को रचनात्मकताएं हो रही है, यानी कि उसमें जो रचनात्मकता का विकास हो रहा है उसमें कौन कौन से पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। यानी कि उसमें नवाचार होता है, नई नई अभिव्यक्त चीजों को अभिव्यक्त करना सीखते हैं, संचार करना सीखते हैं। तो ये सारे पहलू के बारे में हम लोगों ने बात की। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था रचनात्मकता ये कंप्लीट हो गया। अब हम अगली क्लास में देखेंगे नया टॉपिक। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और धन्यवाद।